Good morning, students. Welcome. So, students, today we are going to start from the topic wheels reduce friction. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से व्हील्स, ये जो पहिए होते हैं, व्हील्स होती हैं, किस तरीके से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकती हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थर्ड पार्ट में हमने ये सीखा था कि हम किस तरीके से फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर किस तरीके से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें फ्रिक्शन की नीड होती है, मतलब किसी भी चीज़ को स्टॉप करने की, या जिस तरीके से हमें जहाँ इंक्रीज़ करना होता है वहाँ पे हम किस तरीके से अपनी ग्रिप होल्ड करने के लिए, जैसे शूज़ का एग्जांपल देखा था, टायर्स का देखा था, या जो कबड्डी खेलते हैं वो लोग पहले अपने हाथ मड से रब करते हैं। ये सारे जो एग्जांपल्स थे वो फ्रिक्शन इंक्रीज़ करने के थे। ऑन द अदर हैंड हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखे थे। फॉर एग्जांपल कैरम बोर्ड खेलते टाइम हम लोग पाउडर जो होते हैं वो छिड़क देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं बोर्ड पे। तो इससे कि क्या होता है कि स्ट्राइकर स्मूथली वर्क करता है, उससे हम फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं। इस तरीके से ऑयल ग्रीस भी ऐसे होते हैं जिसको ल्यूब्रिकेंट्स बोला जाता है, ये फ्रिक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो आज हम इस तरीके का एक टॉपिक पढ़ेंगे, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। ये जो व्हील्स होते हैं वो फ्रिक्शन को किस तरीके से रिड्यूस करते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। You must have seen attaches and other pieces of luggages fitted with rollers. Even a child can pull such piece of luggage. Why is it so? Let us find out. आपने कई बार देखा होगा, आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो, आपने लगेज कैरी करा हुआ है, इस तरीके का आपका सूटकेस होता है। इवन छोटा सा बच्चा इतने भारी जो उसमें जो भी मटेरियल आप लोगों ने डाला है, जो भी चीज़, कपड़े हैं या फिर कोई हैवी आइटम है, जो भी आपने उसमें डाला है, इवन एक बच्चा भी उसको पुल कर लेता है। क्यों? बिकॉज ऑफ कि नीचे रोलर्स लगे रहते हैं, ये व्हील्स लगे रहते हैं, जिस वजह से इसका जो वेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। हमको कुछ वैसे जितना आइटम, जितना भी हम लोगों ने इसमें लगेज डाला है, अगर हम उसको लिफ्ट कर रहे होते बैग को, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ चाइल्ड टू लिफ्ट इट। ऑन द अदर हैंड, टू स्लाइड इट, टू रोल इट, इट विल बी पॉसिबल फॉर दैट चाइल्ड, बिकॉज व्हील्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, ताकि जो भी पर्सन इसे स्लाइड कर रहा है या रोल कर रहा है वो इजीली उसको ले जा पाए, पुल कर पाए। तो इससे हमने क्या सीखा कि किस तरीके से व्हील्स रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन। इससे क्या बोला जाता है, रोलिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। हम लोग रोल कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जा रहा है। एक्टिविटी 12.4, टेक अ फ्यू पेंसिल्स। कुछ पेंसिल्स लीजिए, जैसे आप देख सकते हो फिगर में 3 पेंसिल्स लिए यहाँ पर, कुछ 4-5 भी ले सकते हो आप, 2 भी ले सकते हो। ओके, टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। ऐसी पेंसिल लीजिएगा जिसकी शेप सिलेंडर की तरह हो, सिलेंड्रिकल शेप हो। प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर। उन्हें ऐसे रखिए कि वो एक दूसरे के पैरेलल हों। पैरेलल आपको पता है, इस तरीके की लाइंस। ओके, इस तरीके से आप प्लेस करिए, जैसे आप देख पा रहे हो फिगर में। प्लेस अ थिक बुक ओवर इट। अब इन 3 पेंसिल्स के ऊपर हम लोगों ने क्या करा, एक बुक रख दी। नाउ पुश द बुक। अब बुक को पुश करेंगे, ये पर्सन यहाँ से पुश कर रहा है बुक को। After that, you observe the pencils rolling as the book moves. अब हम देखते हैं, जब हम बुक को पुश कर रहे हैं तो पेंसिल नीचे से रोल डाउन कर रही हैं, वो भी घूम रही हैं। डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे दैन टू स्लाइड इट? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमको ये ज़्यादा ईजी लग रहा है बुक को रोल करना। स्लाइड मतलब कि जब पेंसिल्स नहीं पड़ी हों, और रोल करना मतलब कि नीचे से कोई हमारे कुछ ऐसा हमने मटेरियल रखा है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है या रोलर के फॉर्म का है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि इट बिकम्स ईजी टू रोल द बुक देन टू स्लाइड द बुक। डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस्ड? तो आप ये देख पा रहे हो, रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो भी चीज़ इसको रोक रही है। तो जो बुक को हम ड्रैग कर रहे हैं या फिर जो रोल कर रहे हैं, इससे हम क्या देख पा रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस है जो वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट? कई बार आपने देखा होगा कि जो हैवी मशीनरी होती है, हैवी मशीन्स होती है, उसको जब हमें कैरी करना होता है तो नीचे से कुछ लोग क्या कर देते हैं, नीचे से उसके लॉग्स लगा देते हैं। वुड के लॉग्स देखें, इस तरीके के होते हैं। लकड़ी का जो लॉग होता है इस तरीके का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का, नीचे से लगा देते हैं। फिर उसको कोशिश करते हैं मशीन को मूव करने की, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। बिकॉज क्या होता है, व्हील्स या फिर जो रोलर्स के फॉर्म में होते हैं मटेरियल्स, वो रिड्यूस कर देते हैं फ्रिक्शन को, जिससे कि हम पर्टिकुलर सब्सटेंस को, मटेरियल को ईजिली हम उसको मूव कर पाएँ। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. ये आपको अंडरलाइन करना है अपनी बुक्स में।
जब एक बॉडी को हम दूसरी बॉडी पर रखकर रोल करते हैं, दूसरी बॉडी की सरफेस पे रखकर रोल करते हैं, तो इस तरीके को क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, ये तो हमने पढ़ लिया कि रोलिंग क्या काम करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा ईजी क्या है? रोलिंग। मतलब कि रोलिंग ज़्यादा ईजियर होता है देन टू स्लाइड। That is the reason it is convenient to pull the luggage fitted with rollers. Can you now understand why the wheel is said to be one of the greatest inventions of the mankind? ऐसा बोला जाता है कि जो व्हील है सबसे बड़ा, मतलब एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन माना जाता है जो कि ह्यूमन ने करा है, मैनकाइंड ने करा है। बिकॉज इससे क्या हो रहा है कि हम जो भी मटेरियल हैवी है, जो भी आइटम हैवी है टू कैरी, फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी लगेज का पढ़ा, सपोज कीजिए लगेज के नीचे रोलर्स नहीं लगे हुए हैं, व्हील्स नहीं लगे हुए हैं, तो आप उसको खिसकाने की कोशिश कर रहे हो। इट इज़, हमको लग रहा है कि वो हैवी है, खिसक तो रहा है बट इट इज़ हैवी। ऑन द अदर हैंड जब हम इसके नीचे व्हील्स लगा देंगे या ऐसा कोई लगेज लेंगे जिसमें मटेरियल तो उतना ही हो, हैवीनेस उतनी ही हो, बट नीचे जो रोलर्स लग जाते हैं वो उसका जो है ड्रैग करने में हमें ईजी हो जाता है। रोलिंग क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से मोशन स्मूथ हो जाता है। Fine. Next paragraph. Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, ये आप अंडरलाइन करोगे, क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन छोटा होता है, कम होता है, स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट द मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स। बहुत सारी मशीनरी में भी क्या हुआ है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, स्लाइडिंग की जगह हमने क्या करा है? ऐसे कुछ मटीरियल्स डाल दिए हैं उसके अंदर जो कि रोल के फॉर्म में है। जैसे कि बॉल बियरिंग, आपको मैंने बताया था फैन जो होता है उसमें क्या होता है? बॉल बियरिंग लगी रहती है अंदर से। कॉमन एग्जांपल्स आर द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स बिटवीन हब्स एंड द एक्सल ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाइसिकल्स। इसमें भी किसका काम होता है? बॉल बियरिंग लगी रहती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह क्या यूज़ करा गया है? रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये आप देख सकते हो बॉल बियरिंग है, रोलर के फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जो कि रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को। बॉल बियरिंग्स रिड्यूस द friction. Now the next topic is fluid friction. क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड क्या होता है? जैसे लिक्विड हैं, गैसेस, ये सब जो लिक्विड वगैरह क्या होते हैं, इनको बोला जाता है फ्लूइड। अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? लेट्स रीड। यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। आपको पता है जो हवा होती है वो काफ़ी लाइट होती है और पतली, थिन होती है। येट इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। लेकिन वो भी, एयर में भी क्या होता है? फ्रिक्शन प्रेजेंट रहता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है वहाँ पर भी काफ़ी सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स में जो कि एयर में मूव करें। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, काफ़ी सारे बर्ड्स। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। इसी तरीके से पानी है या फिर जो अलग तरीके के जो लिक्विड्स हैं पानी के अलावा, उनमें भी फ्रिक्शन प्रेजेंट रहता है। जैसे नॉर्मल ग्राउंड पे है उस तरीके से एयर में भी है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। साइंस के टर्म्स में देखा जाए तो गैसेज और लिक्विड्स को क्या बोला जाता है? गैसेज और लिक्विड्स को क्या बोला जाता है? फ्लूइड। आप समझे? आप फ्लूइड किसको बोलते हैं? गैसेज एंड लिक्विड्स को। सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लूइड्स में भी क्या लगता है, मतलब गैसेज और लिक्विड्स में भी क्या लगता है? फ्रिक्शन होता है। तो ऐसे फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं जो कि गैस और लिक्विड में लगते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, एंड ये चीज़ तो आपको पता है। नॉर्मल फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन लगता है ऐसा फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है मोशन की। अगर हमारा ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैंने यहाँ से पुश करा एंड बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ से लगता है? इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, इट विल बी अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन। फ्रिक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं रहता, बट ये एक ऐसा फोर्स होता है जो कि इस रेजिस्टेंस का काम करता है, मतलब रोकने का काम करता है किसी भी मटेरियल को। नहीं तो जैसे आपको मैंने हमेशा एग्जाम्पल दिया है बॉल का, स्विंग का, नहीं तो ये तो चीज़ें हमेशा मूव ही करती रहती, कभी रुकती ही नहीं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन कि सब कुछ सिस्टमैटिक वे में चल रहा है। जब नीड होती है चीज़ें रुकती हैं, एंड अगर हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं वो मोशन में भी आती हैं।
अंडरस्टूड। तो जो फ्रिक्शन होता है फ्लूइड के अंदर उन्हें बोलता है, जो फ्लूइड एक्सर्ट करता है फ्रिक्शन उसे बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। अभी आपको पढ़ना है अच्छे से, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड के अंदर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रैग। अंडरस्टूड, कीप दिस थिंग इन माइंड वेरी प्रॉपरली। Next paragraph, the frictional force on an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluid. Frictional force कितना लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्लूइड में, सपोज कीजिए गैस मतलब एयर में मूव कर रहा है, या तो एरोप्लेन है, या वाटर में मूव कर रहा है, सपोज करिए सबमरीन है, या कोई भी वेल, शार्क, कोई भी फिश जो मूव कर रही है उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स जो कि उसमें मूव कर रहा है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। फ्रिक्शनल फोर्स और किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स एक तो हमने ये देखा कि इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। अंडरस्टूड, स्पीड पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्लूइड के अंदर उसके शेप पे डिपेंड करेगा, वो किस शेप का है या फिर किस नेचर का है। ओके, एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड, मतलब फ्लूइड किस नेचर का है, फ्लूइड गैस है या लिक्विड है। एंड शेप तो आप समझ गए कि ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है। इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू द फ्लूइड दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। ये ऑब्वियस सी थिंग है कि जब ऑब्जेक्ट कोई भी फ्लूइड में मूव कर रहा है तो उस मतलब मूव करने के लिए उसको फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, मतलब उसकी स्पीड उस फ्रिक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब उसका फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो वो मूव कर पाएगा फ्लूइड के अंदर। इन दिस प्रोसेस दे लूज द एनर्जी। इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लूज हो जाती है, लॉस हो जाती है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। इसलिए इस तरीके से के एफर्ट्स लगाए जाते हैं जिससे कि फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर पाएँ और हमारा जो ऑब्जेक्ट है फ्लूइड में ईजिली मूव कर पाए। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स, इसलिए ऑब्जेक्ट को स्पेशल शेप्स दी गई है। किस तरीके की शेप्स दी गई है? आई विल टेल यू दैट ऑल्सो। फर्स्ट लेट्स रीड। Where do you think scientists get hints for these special shapes? आपको ये जो काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन की शेप ऐसी क्यों है? क्योंकि वो ईजिली मूव कर पाए। तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि साइंटिस्ट को पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट को हमें ये शेप देनी चाहिए तभी वो फ्लूइड में मोशन उसका हो पाएगा, मूव कर पाएगा। फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स। कहाँ से मिलती है उनको हिंट? नेचर से। काफ़ी सारी नेचुरल चीज़ें हैं ऐसी नेचर से, जैसे कि बर्ड्स और फिशेस। ये तो नेचर में प्रेजेंट है, बर्ड्स एंड फिशेस have to move about in fluids all the time. Birds हमेशा ऊपर हवा में होती हैं, फिशेस हमेशा वाटर में होती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो कि जैसे वाटर में मूव करना है उनकी कैसी बॉडी की शेप होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें, ऐसी जो मटेरियल्स हैं जिन्हें गैसेस में, एयर में मूव करना है उसका कैसा शेप होना चाहिए। तो साइंटिस्ट को कहाँ से मिलती है हिंट? इन बर्ड्स और फिशेस से। देयर बॉडीज मस्ट हैव evolved to shapes which would make them lose less energy in overcoming the friction. तो ऐसी शेप्स देने से क्या होगा कि जो उनकी एनर्जी लूज हो रही है इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो उनकी शेप हेल्प करती है कि उनकी इतनी एनर्जी लूज नहीं हो फ्रिक्शन ओवरकम करने के लिए। यू रीड अबाउट दीज शेप्स इन क्लास 6। क्लास 6 में भी आप इन शेप्स के बारे में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन। एरोप्लेन की शेप कैसी होती है? देखिए पिक्चर, कैसी शेप है? इस तरीके की स्ट्रीम लाइन, इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। ये जो वी शेप होता है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन शेप। और ऑन द अदर हैंड आप बर्ड की शेप देखिए, बर्ड की शेप कैसी है? ये भी सेम है, स्ट्रीम लाइन शेप है। अंडरस्टूड? ओके फाइन, देन लेट्स रीड ओवर हेयर। सो डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन इट्स एंड दैट ऑफ द बर्ड? तो आप क्या शेप में कुछ सिमिलर चीज़ देख पा रहे हो? एरोप्लेन की शेप भी ऐसी है और बर्ड की शेप भी ऐसी है। इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन शेप। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन शेप। इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। इनफैक्ट जो सारे व्हीकल्स हैं उनके शेप ही इस तरीके से बने हुए हैं ताकि ये जो फ्लूइड में घूम रहे हैं, जो फ्लूइड में मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऊपर हवा में या फिर लिक्विड में, पानी में, तो उनकी शेप देखिए सबकी ऐसी बनी है। फॉर एग्जाम्पल बोट है, शिप है, उनकी शेप भी कैसी होती है? आगे से ऐसी होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है ताकि वो ईजिली, फॉर एग्जाम्पल एयर में एरोप्लेन घूम रहा है तो जो एयर करंट्स प्रेजेंट रहते हैं ना, उनको कट करने के लिए, इन एयर करंट्स को कट करने के लिए इनकी शेप ऐसी दी जाती है, स्ट्रीमलाइन शेप दी जाती है ताकि वो ईजिली
मूव कर पाए। सिमिलरली वाटर के लिए भी हम यही बोलेंगे कि जो शिप है, वाटर करंट्स को कट करने के लिए शिप की जो शेप है वो भी आगे से ऐसी ही होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है, ताकि फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाए एंड ईजिली वो जो बॉडी है ईजिली मूव कर पाए फ्लूइड में। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर आपको एक और बार रीड करना है खुद से। वंस मोर रीड द होल चैप्टर बाय योरसेल्फ। पेंसिल लेकर आपको मार्क भी करना है जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ मार्क होनी चाहिए। सो आप प्रॉपरली पढ़िए अच्छी तरीके से। एंड दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड है। नेक्स्ट आपके हैं व्हाट यू हैव लर्नड। ये की पॉइंट्स होते हैं चैप्टर के। ओके तो ये तो आपको रीड करना ही है फुल, एंड आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी आपके नोट्स में प्रोवाइडेड है, सो यू हैव टू लर्न दैट ऑल्सो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।